नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी ऑफ फाइनेंस में। मैं आशीष उपाध्याय आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आज हम उसको इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड। अ म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम दैट इज प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड डाइवर्सिफाइड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स। मतलब कि जो म्यूचुअल फंड है वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। और जो म्यूचुअल फंड होता है वो वेल डाइवर्सिफाइड होता है। मतलब कि जो म्यूचुअल फंड है वो एक वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब आपका यहाँ पे रिस्क फैक्टर को भी मैनेज किया जाता है और म्यूचुअल फंड ऐसे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं कि उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो कम रहे। और जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, द प्रोफेशनल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड आर नोन एज फंड मैनेजर्स। मतलब कि जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं हम उनको क्या कहते हैं, फंड मैनेजर्स। चलिए आगे देखते हैं कि एनएवी क्या होती है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड की कोई एक यूनिट को परचेस करना है तो उसके लिए उसकी जो एनएवी का प्राइस है वो आपको पे करना होगा, तभी आप उस म्यूचुअल फंड को परचेस कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे कि इससे समझते हैं हम। अगर आपको 1 लीटर मिल्क लेना है और उसकी प्राइस 50 रुपीज़ है, तो यहाँ पे जो 50 रुपीज़ है वो 1 लीटर मिल्क की एनएवी हुई, मतलब कि नेट एसेट वैल्यू। तो अगर आपको 1 लीटर मिल्क लेना है तो आपको उसके लिए 50 रुपीज़ पे करने होंगे, जो कि मिल्क की एनएवी हुई, नेट एसेट वैल्यू। ऐसे ही अगर आपको म्यूचुअल फंड में कोई भी यूनिट परचेस करनी होती है तो उसके लिए आपको एनएवी का जो अमाउंट है वो पे करना होता है। हर म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है वो डिफरेंट होती है, उसके पोर्टफोलियो के हिसाब से होती है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट फैक्टर्स कंसीडर्ड व्हाइल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आपको कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें कि पहला है रिस्क प्रोफाइल फैक्टर। रिस्क प्रोफाइल फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। मेनली 3 टाइप के रिस्क प्रोफाइल फैक्टर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला होता है लो रिस्क, दूसरा मीडियम रिस्क और तीसरा हाई रिस्क। तो अगर इसमें माना ये जाता है अगर आपकी एज कम है और आपने अभी अभी अर्निंग स्टार्ट की है तो आप हाई रिस्क फैक्टर और मीडियम रिस्क फैक्टर में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एज लिमिट ज़्यादा होती है, आपके पास समय ज़्यादा होता है। तो अगर आप हाई रिस्क लेंगे तो आपको हाई रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो लेकिन अगर मेरी मानिए तो तीनों में ही एक तरीके से कुछ ना कुछ अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करिए। कुछ अमाउंट लो रिस्क फैक्टर में डालिए, कुछ अमाउंट मीडियम रिस्क फैक्टर में डालिए और कुछ हाई रिस्क फैक्टर में डालिए। इससे जो आपका म्यूचुअल फंड है वो भी वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और जिनकी एज 45 प्लस होती है उनमें माना ये जाता है कि उनकी रिस्क लेने की क्षमता उस टाइम तक कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास जो एज लिमिट का जो टाइम है वो कम बचता है। तो उनके लिए ये सही रहता है कि वो कुछ अमाउंट लो रिस्क फैक्टर में डालें और कुछ मीडियम रिस्क फैक्टर में। हाँ, लेकिन अगर किसी के पास पैसा है और वो मैनेज कर सकता है और वो रिस्क ले सकता है तो वो हाई रिस्क फैक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो उसके ऊपर है। चलिए अगला देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये हुआ कि कोई भी म्यूचुअल फंड जिसको आप लेते हैं उसमें कुछ एंट्री कॉस्ट होगी, कुछ एग्जिट कॉस्ट होगी, कुछ उसको मैनेज करने की कॉस्ट होगी। तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आप उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए जहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो कम दिखे। इससे आपके कुछ पैसे बच जाते हैं, ज़्यादा पैसे तो नहीं बचते लेकिन कुछ पैसे बच जाते हैं। तीसरा है हमारा परफॉर्मेंस फैक्टर। परफॉर्मेंस फैक्टर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको उसका पास्ट का जो डेटा है वो देखना है, उसने कैसा परफॉर्म किया उस म्यूचुअल फंड ने, उसी बेसिस पे आपको वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया पास्ट में भी तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आने वाले टाइम में भी वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तीसरा हमारा टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर से मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उस म्यूचुअल फंड में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड आप 1 दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 10 साल तक के लिए भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हुए जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो ये 4 रिस्क फैक्टर्स या फिर 4 फैक्टर जो है आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जो उसके हिसाब से सही है उसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें और कीप काम एंड सेव मनी।
शांति बनाए रखें और अपना पैसा बचाएं और उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। आगे देखते हैं। आगे है कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 2 वे होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। पहला हमारा लमसम पेमेंट होता है, दूसरा हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। लमसम पेमेंट में आपको एक साथ एक बड़ा अमाउंट आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एक साथ बड़ा पैसा डाल रहे हैं और उसकी NAV 20 रुपये है, तो आपने 20 रुपये की NAV पे ही एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल अमाउंट से लेके बिग अमाउंट तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है। मतलब कि अगर आपने इस महीने किसी भी म्यूचुअल फंड की जो NAV थी 20 रुपये, उसमें अपना जो SIP दिया, फिर अगले महीने अगर उसकी SIP 25 रुपये है, तब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो 20 और 25 का एवरेज हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग। तो मेरी मानिए तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से मंथली कुछ स्मॉल अमाउंट से लेके बिग अमाउंट तक आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लमसम पेमेंट का फ़ायदा तब होता है इन्वेस्टमेंट करने का जब मार्केट नीचे आई हो और किसी भी म्यूचुअल फंड की जो NAV है उसका प्राइस जो है बहुत कम हो गया हो और आपको लग रहा हो कि फ्यूचर में अभी यहाँ से बढ़ेगा ही, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो आप एक साथ उस म्यूचुअल फंड में लमसम पेमेंट कर सकते हैं। आपको इसमें फिर फ़ायदे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही करिए, उससे आपका बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग भी होता है और एक साथ बड़ा अमाउंट डालने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। चलिए आगे देखते हैं। कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरीज होते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेनली ये 3 होती हैं। पहला हमारा होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमारे वो फंड्स आते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं उनको मिला करके जो म्यूचुअल फंड प्लान बनता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। और दूसरा है हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड जो होता है हमारा, जो हमारे लोन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको मिला करके जो एक फंड तैयार होता है म्यूचुअल फंड, उसको हम बोलते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। और हमारा तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में हमारे जो एसेट्स होते हैं, एसेट क्लासेज जो होती हैं, उनको मिला करके एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। इसमें हमारा हाइब्रिड में हालांकि ये भी हो सकता है कि कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मतलब कुछ इक्विटी शेयर्स हों और कुछ इंस्ट्रूमेंट लोन के भी हों, तो दोनों को मिला करके भी हम एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो प्लान है वो चूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। टाइप्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स, मतलब कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं। मेनली 2 टाइप के स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड में। एक होता है ओपन एंडेड स्कीम, दूसरा होता है क्लोज एंडेड स्कीम्स। ओपन एंडेड स्कीम में आप जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको एंट्री और एग्जिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी एंट्री और एग्जिट ले सकता है। और वो हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब कि उन्हें अगर अपना कोई म्यूचुअल फंड उन्होंने लिया है तो वो आसानी से वो सेल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। और लेकिन जो ओपन एंडेड स्कीम्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। तो अगर आपको ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको AMC के पास जाना पड़ेगा। AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि म्यूचुअल फंड को क्रिएट करती है और मैनेज करती है। आपको डायरेक्ट उन्हीं से ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और वहीं क्लोज एंडेड फंड्स में आपको जो एंट्री और एग्जिट होता है उस पर लिमिट होती है, उस पे मतलब आपको आसानी से एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते, उसमें कुछ शर्तें होती हैं, उसके हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट करनी होती है अगर आप क्लोज एंडेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं उसमें जो फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के। मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है और उसमें बोल दिया गया कि उसके 50 लाख यूनिट्स ही मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं उसमें यूनिट्स जो होती हैं म्यूचुअल फंड की वो फिक्स रहती हैं। तो अगर आपको जो ठीक लगे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल तो इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में बहुत आसान हो गया है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया है, तो आसानी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड में। बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस आ गए हैं, वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक,
share and subscribe the channel. Thank you friends for watching video. और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. Thank you friends for watching video.